क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इलॉन मस्क, बिल गेट्स और रतन टाटा जैसे लोग इतने असाधारण कैसे बने? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला था? क्या वे हमसे ज्यादा टैलेंटेड पैदा हुए थे, या फिर उनकी सक्सेस के पीछे कोई ऐसा राज था जो दुनिया से छिपा हुआ है? बचपन से हमें यही बताया जाता है कि सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, लकी ब्रेक होता है, या सही समय पर सही मौका मिल जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह पूरी कहानी नहीं है, सच तो यह है कि दुनिया आपको सक्सेस के 1000 शॉर्टकट बेचती है। कोई कहता है 10 दिन में लाइफ चेंज, कोई ओवरनाइट सक्सेस का सपना दिखाता है, तो कोई सीक्रेट ट्रिक बेचता है। लेकिन हिस्ट्री बार बार एक ही बात साबित करती है। हर बड़ी सक्सेस के पीछे कुछ ऐसे डेली हैबिट्स छिपे होते हैं जो देखने में बेहद ऑर्डिनरी और बोरिंग लगते हैं। उन्हें करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उन्हें हर दिन बिना रुके करते रहना सबसे मुश्किल काम होता है। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने न्यू ईयर पर गोल्स बनाए, कितनी बार पूरे जोश के साथ शुरुआत की, और फिर कुछ दिनों बाद वही पुरानी रूटीन, वही पुराने एक्सक्यूजेस और वही पुराने रिजल्ट्स वापस आ गए। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो प्रॉब्लम आपकी इंटेलिजेंस में नहीं है, आपकी लक में भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हमें सक्सेस का गलत वर्जन दिखाया गया है। जरा नोटिस कीजिए, हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग वो काम करना चाहते हैं जो सक्सेस तक पहुंचाते हैं। सुबह समय पर उठना, रोज कुछ नया सीखना, बार बार प्रैक्टिस करना, अपनी गलतियों से सीखना और तब भी आगे बढ़ते रहना जब कोई रिजल्ट दिखाई न दे। यही वो बोरिंग काम है जिनसे ज्यादातर लोग बचते हैं। लेकिन यही साधारण दिखने वाली आदतें किसी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती हैं। इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कि सक्सेस का असली फॉर्मूला आखिर क्या है, क्यों दुनिया के सबसे सफल लोगों की जिंदगी बाहर से जितनी शानदार दिखती है, अंदर से उतनी ही डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन से भरी होती है, और सबसे बड़ी बात, कैसे आप भी इन्हीं आसान लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में लागू करके धीरे धीरे ऐसे रिजल्ट्स बना सकते हैं जिनके बारे में आज शायद आपने सिर्फ सपना देखा है। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको सक्सेस का कोई नया सीक्रेट ना मिले, बल्कि वह ट्रूथ मिले जिसे लोग उसकी सादगी की वजह से अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और शायद यही ट्रूथ आपकी जिंदगी का डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, द बिगेस्ट मिथ अबाउट सक्सेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलॉन मस्क, बिल गेट्स या रतन टाटा जैसे लोगों की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा टैलेंट, इंटेलिजेंस, लक या सही अपॉर्चुनिटी। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि जो लोग बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं वे बाकी लोगों से अलग पैदा होते हैं। लेकिन यही सक्सेस का सबसे बड़ा मिथ है। असलियत यह है कि दुनिया हमें सिर्फ लोगों की मंजिल दिखाती है, उनका सफर नहीं। जब कोई इंसान करोड़पति बनता है, कोई एथलीट गोल्ड मेडल जीतता है या कोई स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर करता है, तब पूरी दुनिया उसकी सक्सेस सेलिब्रेट करती है। लेकिन उस सक्सेस के पीछे छिपे हजारों ऑर्डिनरी दिनों को कोई नहीं देखता। वे सुबह जब उसने बिना मन के भी काम किया, वे रातें जब उसने आराम करने की बजाय सीखना चुना, और वे दिन जब रिजल्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था फिर भी उसने हार नहीं मानी। आज सोशल मीडिया ने इस मिथ को और भी मजबूत बना दिया है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपको सिर्फ हाइलाइट्स दिखाई देते हैं। किसी क्रिएटर की लग्जरी कार दिखती है, लेकिन वह 1000 वीडियोस नहीं दिखते जिन्हें शायद किसी ने देखा ही नहीं। किसी एंटरप्रेन्योर का करोड़ों का बिजनेस दिखाई देता है, लेकिन वे साल नहीं दिखाई देते जब उसने लॉस झेला, स्ट्रेस झेला और कई बार फेलियर का सामना किया। हमें फाइनल रिजल्ट दिखाई देता है, लेकिन उस रिजल्ट तक पहुंचाने वाली डेली रूटीन कभी दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि बहुत से लोग सक्सेस को एक इवेंट समझ लेते हैं, जबकि सक्सेस वास्तव में एक प्रोसेस है। यह कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं, बल्कि हजारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन कुछ नया सीखना और हर दिन अपने गोल की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाना, यही वह प्रोसेस है जो समय के साथ बड़े रिजल्ट्स में बदल जाती है। मान लीजिए एक स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है। अगर वह पहले ही दिन यह सोचने लगे कि उसे रैंक 1 लानी है, तो शायद वह प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन अगर उसका फोकस सिर्फ आज के 8 घंटे की पढ़ाई, आज के रिवीजन और आज के मॉक टेस्ट पर हो, तो धीरे धीरे वही छोटे छोटे कदम उसे उसके बड़े गोल के करीब ले जाएंगे।
सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स मंजिल पर नहीं बल्कि डेली प्रोसेस पर फोकस करते हैं। यही बात एक स्मॉल बिजनेस ओनर पर भी लागू होती है। कोई भी बिजनेस एक रात में बड़ा नहीं बनता। शुरुआत में कस्टमर्स कम होते हैं, प्रॉफिट बहुत कम होता है और कई बार तो महीनों तक कोई खास ग्रोथ भी दिखाई नहीं देती। लेकिन जो ओनर रोज अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाता है, अपने कस्टमर्स की जरूरत समझता है और लगातार इंप्रूव करता रहता है, वही कुछ साल बाद लोगों को ओवरनाइट सक्सेस लगता है। जबकि सच ये है कि वह सक्सेस कई वर्षों की लगातार मेहनत का परिणाम होती है। अब फिटनेस का एग्जाम्पल लीजिए। अगर कोई व्यक्ति जिम के पहले दिन ही सिक्स पैक की उम्मीद करे तो वह कुछ ही दिनों में निराश होकर छोड़ देगा। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ आज की वर्कआउट, आज की हेल्थी डाइट और आज की डिसिप्लिन पर फोकस करता है, उसका शरीर धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब लोग कहते हैं, वाह कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जबकि वह ट्रांसफॉर्मेशन महीनों की कंसिस्टेंसी का नतीजा होता है। यही सक्सेस का सबसे बड़ा ट्रूथ है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्शन से नहीं बल्कि ऑर्डिनरी एक्शंस को लंबे समय तक लगातार दोहराने से आते हैं। सक्सेस किसी मैजिक मोमेंट का नाम नहीं है। यह उन छोटे छोटे डिसीजंस का जोड़ है जिन्हें ज्यादातर लोग इतना साधारण समझकर इग्नोर कर देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रिजल्ट के पीछे भागना छोड़िए और प्रोसेस से प्यार करना सीखिए। क्योंकि जब आपका ध्यान रोज के सही एक्शंस पर होता है, तब रिजल्ट अपने आप आपके पीछे आने लगता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ मेहनत करते रहना ही सक्सेस की गारंटी है? क्या हर मेहनती इंसान सक्सेसफुल बन जाता है? शायद नहीं, क्योंकि सिर्फ मेहनत करना भी काफी नहीं होता। मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए और यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 2, सक्सेस लव्स कंसिस्टेंसी। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि सक्सेस कोई मैजिक मोमेंट नहीं बल्कि एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कुछ लोग उसी प्रोसेस पर सालों तक टिके कैसे रहते हैं, जबकि ज्यादातर लोग कुछ दिनों बाद ही हार मान लेते हैं। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, कंसिस्टेंसी। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए किसी एक दिन बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। सक्सेस किसी एक दिन के एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट से नहीं बनती, बल्कि हर दिन किए गए ऑर्डिनरी एफर्ट से बनती है। दुनिया के लगभग हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में एक चीज कॉमन होती है, उसकी डेली रूटीन। चाहे वह स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो या एंटरप्रेन्योर, उनकी जिंदगी किसी मोटिवेशन पर नहीं बल्कि एक मजबूत रूटीन पर चलती है। यही कारण है कि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स समय के साथ बहुत बड़े रिजल्ट्स बन जाती हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो शुरुआत में शायद कोई बड़ा फर्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन महीनों और वर्षों बाद यही छोटे बदलाव आपकी पहचान बन जाते हैं। सक्सेस हमेशा धीरे धीरे बनती है, इसलिए लोग अक्सर उसे बनते हुए देख ही नहीं पाते। इसे समझने के लिए एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने जिम ज्वाइन किया। पहले दिन एक्सरसाइज करने के बाद आप शीशे में खुद को देखते हैं, लेकिन शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। एक हफ्ते बाद भी फर्क बहुत कम होता है। कई लोग यही सोच लेते हैं कि मेहनत बेकार जा रही है और जिम छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिना रिजल्ट देखे भी हर दिन एक्सरसाइज करता रहता है, वही कुछ महीनों बाद पूरी तरह बदला हुआ दिखाई देता है। लोगों को उसका ट्रांसफॉर्मेशन अचानक लगता है, जबकि असल में वह हर दिन की गई छोटी छोटी मेहनत का परिणाम होता है। अब लर्निंग इंग्लिश का एग्जाम्पल देखिए। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक दिन में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहता है तो वह जल्दी ही निराश हो जाएगा। लेकिन अगर वह रोज सिर्फ 20 नए वर्ड्स सीखे, 15 मिनट लिसनिंग करे और थोड़ी प्रैक्टिस करे तो शुरुआत में बदलाव बहुत छोटा लगेगा। धीरे धीरे वही छोटे सेशंस उसकी स्पीकिंग, वोकैबुलरी और कॉन्फिडेंस को पूरी तरह बदल देंगे। किसी भी स्किल में मास्टरी एक दिन में नहीं आती, बल्कि हजारों बार की गई प्रैक्टिस से आती है। यही प्रिंसिपल यूट्यूब पर भी लागू होता है। आज जब हम किसी क्रिएटर के लाखों सब्सक्राइबर्स देखते हैं तो लगता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उसने शायद कई महीनों तक ऐसे वीडियोस बनाए जिन्हें बहुत कम लोगों ने देखा। उसने लगातार कंटेंट बनाया, अपनी मिस्टेक्स सुधारी, ऑडियंस को समझा और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाया। एल्गोरिदम भी अक्सर उन्हीं क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करता है जो लगातार क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करते रहते हैं। कंसिस्टेंसी वहां भी जीतती है जहां टैलेंट अकेला हार जाता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट की असली ताकत।
जब आप रोज एक छोटा पॉजिटिव एक्शन करते हैं तो शुरुआत में उसका असर बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ वही छोटे एक्शंस एक दूसरे के ऊपर जमा होते जाते हैं और एक दिन इतना बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं कि लोग उसे सक्सेस कहते हैं। यही कारण है कि रेपिटेशन हमेशा जीतती है। जब कोई काम बार बार किया जाता है तो वह पहले आसान बनता है, फिर हैबिट बनता है और आखिर में आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बड़े रिजल्ट्स के पीछे भागने की बजाय अपनी डेली रूटीन पर ध्यान दीजिए। हर दिन थोड़ा सीखिए, थोड़ा इंप्रूव कीजिए और बिना रुके आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, दुनिया एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स को सेलिब्रेट करती है, लेकिन उन रिजल्ट्स की नींव हमेशा ऑर्डिनरी डेली एक्शन से ही बनती है। लेकिन अब एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल है, अगर हर कोई जानता है कि रोज थोड़ा थोड़ा करना ही सक्सेस की कुंजी है, तो फिर ज्यादातर लोग कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद बीच रास्ते में हार क्यों मान लेते हैं? आखिर उनके अंदर क्या बदल जाता है? इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर 3, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी दिन हमारे अंदर गजब का मोटिवेशन होता है। हम बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं, नई शुरुआत करते हैं और खुद से वादा करते हैं कि अब जिंदगी बदल कर रहेगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही मोटिवेशन धीरे धीरे गायब हो जाता है। फिर अलार्म स्नूज होने लगता है, जिम छूटने लगता है, किताबें बंद हो जाती हैं और गोल्स सिर्फ डायरी के पन्नों में रह जाते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद उनमें विल पावर की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रॉब्लम विल पावर की नहीं बल्कि सिस्टम की होती है। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स हमेशा बदलती रहती हैं। कोई दिन ऐसा होगा जब आप एनर्जी से भरे होंगे, लेकिन कोई दिन ऐसा भी आएगा जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। अगर आपका पूरा फ्यूचर सिर्फ मूड पर डिपेंड करता है तो सक्सेस भी मूड के साथ ऊपर नीचे होती रहेगी। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है जो काम जरूरी है उसे उस दिन भी करना जब आपका मन न करे, क्योंकि सक्सेस इस बात से तय नहीं होती कि आपने अपने सबसे अच्छे दिन क्या किया, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने अपने सबसे मुश्किल दिनों में क्या किया। यही कारण है कि हैबिट्स हमेशा इमोशन से ज्यादा पावरफुल होती हैं। जब कोई काम आपकी हैबिट बन जाता है तो उसे करने के लिए हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सुबह उठकर दांत साफ करना आपके लिए कोई बड़ी चैलेंज नहीं है, क्योंकि वह आपकी डेली हैबिट बन चुकी है। उसी तरह अगर पढ़ाई, एक्सरसाइज, रीडिंग या स्किल लर्निंग भी हैबिट बन जाए तो आप उन्हें बिना ज्यादा सोचे समझे करते रहेंगे। एक ऑफिस एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए वह प्रमोशन चाहता है। अगर वह सिर्फ उन दिनों मेहनत करे जब उसका मूड अच्छा हो तो शायद कभी बड़ी ग्रोथ न मिले। लेकिन अगर वह हर दिन समय पर पहुंचे, अपनी स्किल्स इंप्रूव करे, नई जिम्मेदारियां लेना सीखे और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे, तो समय के साथ वही डिसिप्लिन उसे बाकी लोगों से अलग पहचान दिला देगा। शायद शुरुआत में कोई नोटिस न करे, लेकिन लंबे समय में वही लगातार किया गया काम सबसे बड़ा फर्क पैदा करेगा। अब एक स्टूडेंट की बात करते हैं। एग्जाम से एक रात पहले 12 घंटे पढ़ लेना आसान लग सकता है, लेकिन रोज 2 या 3 घंटे फोकस के साथ पढ़ना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। फिर भी वही स्टूडेंट आगे निकलता है जिसने पूरे साल डिसिप्लिन बनाए रखा, क्योंकि उसका भरोसा लास्ट मिनट प्रेशर पर नहीं बल्कि डेली प्रिपरेशन पर था। परीक्षा के दिन कॉन्फिडेंस किताबों से नहीं बल्कि महीनों की नियमित तैयारी से आता है। यही बात एक एंटरप्रेन्योर पर भी लागू होती है। बिजनेस शुरू करना आसान है, लेकिन उसे हर दिन बेहतर बनाना मुश्किल है। कई बार सेल्स कम होती हैं, कई बार क्लाइंट्स मना कर देते हैं, कई बार नए आइडियाज भी काम नहीं करते। ऐसे समय में मोटिवेशन लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर अपने डेली सिस्टम्स पर भरोसा रखता है, कस्टमर से सीखता है, लगातार इंप्रूव करता है और हार नहीं मानता, वही धीरे धीरे एक मजबूत बिजनेस खड़ा करता है। बाहर से लोगों को उसकी सक्सेस अचानक दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वह हजारों डिसिप्लिन डिसीजंस का परिणाम होती है। इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ तब एक्शन लेते हैं जब आपका मन करता है, या फिर आप वह इंसान बनना चाहते हैं जो मूड चाहे जैसा हो अपने जरूरी काम पूरे करता है? क्योंकि जिंदगी बदलने वाले लोग इंस्पिरेशन के इंतजार में नहीं बैठते,
वे एक्शन लेते हैं और वही एक्शन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, मोमेंटम और सक्सेस में बदल जाता है। याद रखिए, पहले एक्शन आता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है, पहले डिसिप्लिन आता है, फिर मोटिवेशन पैदा होता है। इसलिए अपने मूड का इंतजार मत कीजिए, अपने सिस्टम पर भरोसा कीजिए। जब आपके एक्शंस स्टेबल हो जाते हैं तब रिजल्ट्स भी स्टेबल होने लगते हैं। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी बाकी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन्ड है, रोज मेहनत भी कर रहा है, फिर भी उसे मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जवाब यह है कि डिसिप्लिन भी तभी काम करता है जब आपका फोकस सही जगह हो, और यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 4, फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि सक्सेस के लिए डिसिप्लिन कितना जरूरी है, लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर कोई इंसान रोज मेहनत कर रहा है, डिसिप्लिन्ड भी है, फिर भी उसे मनचाहे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, फोकस। आज की दुनिया में बिजी रहना बहुत आसान है, लेकिन प्रोडक्टिव रहना बेहद मुश्किल। सुबह उठते ही मैसेजेस चेक करना, पूरे दिन ईमेल्स का जवाब देना, हर थोड़ी देर में मोबाइल देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और रात को यह महसूस करना कि पूरा दिन निकल गया, लेकिन कोई बड़ा काम पूरा नहीं हुआ। यही फर्क है बिजी और प्रोडक्टिव होने में। बिजी इंसान हर समय कुछ न कुछ करता रहता है, जबकि प्रोडक्टिव इंसान वही करता है जो वास्तव में उसके गोल को आगे बढ़ाता है। यहीं पर डीप वर्क की जरूरत होती है। डीप वर्क का मतलब है किसी एक महत्वपूर्ण काम पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता के साथ काम करना। जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर होता है, तब आपकी क्वालिटी भी बेहतर होती है और स्पीड भी। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी अटेंशन सबसे कीमती चीज बन चुकी है, और हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म और हर नोटिफिकेशन उसी अटेंशन के लिए कंपटीशन कर रहा है। सोचिए, आप किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए फोन उठाते हैं, फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और न्यूज फीड देखते देखते आधा घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वापस काम पर लौटते हैं, लेकिन अब पहले जैसा फोकस नहीं रहता। यही छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी को कमजोर कर देती हैं। सोशल मीडिया अपने आप में गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उसे कंट्रोल करने की बजाय उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। 5 मिनट की स्क्रॉलिंग अक्सर 50 मिनट में बदल जाती है, और दिन के अंत में हमें लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं था, जबकि सच यह है कि हमारा टाइम धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने ही बिखर गया। इसलिए अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने दिन का सबसे कीमती समय उन कामों को दीजिए जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नोटिफिकेशंस को कुछ समय के लिए बंद कीजिए, मोबाइल को काम करते समय दूर रखिए, और रोज कम से कम एक ऐसा सेशन बनाइए जहां आपका पूरा फोकस सिर्फ एक ही गोल पर हो। क्योंकि दुनिया में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो अपनी अटेंशन को सही जगह इन्वेस्ट करना जानते हैं। लेकिन फोकस बनाने की कोशिश करने से पहले हमें एक और बड़े दुश्मन को पहचानना होगा। एक ऐसा दुश्मन जो हमें आसान रास्ते का लालच देता है, धैर्य खत्म कर देता है और हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस से दूर ले जाता है। और यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 5, स्टॉप चेसिंग शॉर्टकट्स। अगर आपने पिछले चैप्टर को ध्यान से सुना है, तो अब तक एक बात साफ हो चुकी होगी कि सक्सेस के लिए फोकस बहुत जरूरी है। लेकिन फोकस बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा मन हमेशा आसान और तेज रास्ता ढूंढता है। हम मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पर भरोसा करना चाहते हैं। यही वजह है कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है जल्दी सक्सेस पाने का सपना। हर दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई दावा करता है, 30 दिन में करोड़पति बन जाइए, एक सीक्रेट ट्रिक आपकी जिंदगी बदल देगी, सिर्फ एक फॉर्मूला और फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी। ऐसे वादे सुनने में बहुत आकर्षक लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। लेकिन वास्तविक दुनिया में बड़ी उपलब्धियां लगभग कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। यही सोच गेट रिच क्विक मेंटालिटी कहलाती है, यानी बिना समय दिए, बिना पर्याप्त सीखने और बिना लगातार मेहनत किए बड़े रिजल्ट्स की उम्मीद करना। शुरुआत में यह सोच एक्साइटिंग लगती है, लेकिन लंबे समय में यही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है,
क्योंकि जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो इंसान गोल बदल देता है, स्ट्रैटेजी बदल देता है या पूरी जर्नी ही छोड़ देता है। इसे ट्रेडिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने किसी की बड़ी कमाई की कहानी देखी होती है। वे सोचते हैं कि कुछ दिनों में पैसा कई गुना हो जाएगा, लेकिन मार्केट नॉलेज, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के बिना लिया गया हर फैसला सिर्फ किस्मत पर निर्भर होता है। दूसरी तरफ जो लोग वर्षों तक सीखते हैं, अपनी गलतियों से सुधार करते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, वे लंबे समय में कहीं ज्यादा मजबूत पोजीशन बनाते हैं। यहां सफलता किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं, बल्कि सही डिसीजंस की लंबी सीरीज से बनती है। बिजनेस में भी यही नियम लागू होता है। कोई भी बड़ा ब्रांड एक रात में नहीं बना। शुरुआत में कस्टमर्स कम होते हैं, प्रॉफिट सीमित होता है और कई बार लगातार मेहनत के बावजूद ग्रोथ धीमी दिखाई देती है। ऐसे समय में बहुत से लोग बिजनेस मॉडल बदल देते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ काम करता है, वह हर दिन अपने प्रोडक्ट, सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस को थोड़ा बेहतर बनाता है। धीरे धीरे वही छोटे इंप्रूवमेंट्स उसे कंपटीशन से आगे ले जाते हैं। बाहर से लोगों को उसकी सक्सेस अचानक दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे वर्षों का पेशेंस और कंसिस्टेंसी छिपी होती है। करियर ग्रोथ भी बिल्कुल ऐसी ही जर्नी है। कई एम्प्लॉइज चाहते हैं कि उन्हें जल्दी प्रमोशन मिले, बड़ी सैलरी मिले और कम समय में बड़ी पोजीशन मिल जाए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ टैलेंट नहीं देखती, वे रिलायबिलिटी, स्किल, लर्निंग एबिलिटी और लगातार अच्छे परफॉर्मेंस को भी महत्व देती हैं। जो व्यक्ति हर दिन अपनी नॉलेज बढ़ाता है, नई जिम्मेदारियां लेता है और लगातार खुद को इंप्रूव करता है, वही समय के साथ बड़ी अपॉर्चुनिटीज का हकदार बनता है। करियर में भी शॉर्टकट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू जीतती है। याद रखिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और लॉन्ग टर्म सक्सेस दोनों साथ नहीं चल सकते। अगर हर बार आप वही चुनेंगे जो अभी आसान और आरामदायक लगता है, तो भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आप थोड़ा धैर्य, थोड़ा अनुशासन और थोड़ा अतिरिक्त प्रयास चुनते हैं, तो भविष्य में उसी का रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए अपने आप से पूछिए, क्या आप तुरंत मिलने वाली छोटी खुशी के लिए अपने बड़े सपनों से समझौता कर रहे हैं, या आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो आज सही डिसीजंस लेकर आने वाले वर्षों को बेहतर बनाता है? क्योंकि सक्सेस हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो समय को अपना पार्टनर बनाते हैं, दुश्मन नहीं। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ धैर्य रखना भी काफी नहीं है। कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तब क्या करना चाहिए? क्या फेलियर का मतलब जर्नी खत्म हो गई, या फिर फेलियर के अंदर ही सक्सेस का सबसे बड़ा लेसन छिपा होता है? यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 6, फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप सच में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी चीज को स्वीकार करना होगा जिससे लगभग हर इंसान डरता है, फेलियर। ज्यादातर लोग फेलियर को जर्नी का अंत मान लेते हैं, जबकि सच यह है कि फेलियर अक्सर सक्सेस की शुरुआत होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग असफलता देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उससे सीखकर पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। असल समस्या फेलियर नहीं है, बल्कि फेलियर को देखने का हमारा नजरिया है। अगर हर गलती आपको यह महसूस कराए कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हर गलती आपको यह सिखाए कि मुझे अगली बार क्या बेहतर करना है, तो वही गलती आपकी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। यही लर्निंग माइंडसेट है, यानी हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखना, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दुनिया का कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी गलती न की हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी गलतियों को छिपाया नहीं, बल्कि उन्हें इंप्रूव करने का मौका बनाया। क्योंकि मिस्टेक्स यह साबित नहीं करती कि आप कमजोर हैं, वे सिर्फ यह बताती हैं कि अभी सीखना बाकी है। मान लीजिए एक स्टूडेंट किसी कंपेटिटिव एग्जाम में फेल हो जाता है। पहला रिएक्शन अक्सर निराशा का होता है, लेकिन अगर वह शांत होकर अपनी तैयारी का एनालिसिस करे, यह समझे कि किस सब्जेक्ट में कमजोरी थी, टाइम मैनेजमेंट कहां खराब हुआ और किन टॉपिक्स पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो अगली कोशिश पहले से कहीं बेहतर होगी। कई बार सक्सेस सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि इंसान ने अपनी पहली फेलियर से सही लेसन सीख लिए। अब स्टार्टअप की दुनिया को देखिए। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स का पहला बिजनेस सफल नहीं होता, प्रोडक्ट नहीं चलता,
कस्टमर्स नहीं मिलते या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर हर फेलियर के बाद फीडबैक लेता है, मार्केट को बेहतर समझता है और अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है, वही धीरे धीरे एक मजबूत बिजनेस खड़ा करता है। कई बड़ी कंपनीज की कहानी भी लगातार एक्सपेरिमेंट्स और शुरुआती असफलताओं से होकर गुजरी है। फेलियर ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि बेहतर बनने का रास्ता दिखाया। इंटरव्यू का एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप योग्य नहीं हैं। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती थी, टेक्निकल प्रिपरेशन कमजोर रही हो, या उस रोल के लिए कोई दूसरा कैंडिडेट ज्यादा सूटेबल रहा हो। अगर आप सिर्फ रिजेक्शन देखकर हार मान लेते हैं तो वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप फीडबैक लेकर खुद को इंप्रूव करते हैं तो अगला इंटरव्यू आपकी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, फीडबैक हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन वही सबसे वैल्यूएबल होता है। जो लोग सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं वे धीरे धीरे रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी कमियां सुनने और उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहते हैं वही लगातार ग्रो करते हैं। ग्रोथ का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। ग्रोथ का मतलब है कि आप कल से आज बेहतर बन रहे हैं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी में कोई फेलियर आए तो खुद से यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह पूछिए यह एक्सपीरियंस मुझे क्या सिखाने आया है। क्योंकि हर फेलियर अपने साथ एक लेसन लेकर आता है। अगर आप उस लेसन को समझ लेते हैं तो वही फेलियर भविष्य की सक्सेस की नींव बन जाता है। अब तक हमने सक्सेस के कई प्रिंसिपल्स समझे: कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फोकस, पेशेंस और फेलियर से सीखने की ताकत। लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसी स्किल है जिसके बिना कोई भी सक्सेस लंबे समय तक टिक नहीं सकती। दुनिया बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और अपॉर्चुनिटीज भी बदलती रहती हैं। ऐसे में जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। अब बात करते हैं उस स्किल की जिसके बिना सक्सेस टिकती ही नहीं। चैप्टर 7, नेवर स्टॉप लर्निंग। अगर आप आज से 10 या 20 साल पहले की दुनिया को याद करें तो पाएंगे कि बहुत कुछ बदल चुका है। टेक्नोलॉजी बदल गई, जॉब्स बदल गईं, बिजनेस करने के तरीके बदल गए और लोगों की जरूरतें भी बदल गईं। ऐसे में एक सवाल उठता है, जो इंसान सीखना ही बंद कर दे, क्या वह इस बदलती दुनिया में लंबे समय तक आगे रह सकता है? शायद नहीं। यही वजह है कि सक्सेस सिर्फ मेहनत करने वालों को नहीं, बल्कि लगातार सीखते रहने वालों को मिलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद लर्निंग भी खत्म हो जाती है, लेकिन असली लर्निंग तो उसके बाद शुरू होती है। डिग्री आपको सिर्फ शुरुआत करने का मौका देती है, जबकि लगातार सीखते रहना आपको आगे बनाए रखता है। दुनिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी शेयर, प्रॉपर्टी या बिजनेस में नहीं, बल्कि खुद पर की गई इन्वेस्टमेंट होती है। रीडिंग इस जर्नी का सबसे आसान और पावरफुल तरीका है। एक अच्छी बुक आपको कुछ घंटों में किसी ऐसे इंसान का अनुभव दे सकती है जिसने उस नॉलेज को हासिल करने में कई साल लगाए हों। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बल्कि आपका सोचने का तरीका भी बदलता है। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल लोग नियमित रूप से पढ़ने की आदत बनाए रखते हैं। रीडिंग आपके माइंड को नए आइडियाज, नए पर्सपेक्टिव्स और बेहतर डिसीजंस लेने की क्षमता देती है। लेकिन सिर्फ बुक्स पढ़ना ही काफी नहीं है। स्किल डेवलपमेंट भी उतना ही जरूरी है। आज किसी भी फील्ड में लंबे समय तक टिके रहने के लिए नई स्किल्स सीखना आवश्यक है। जो इंसान यह सोचकर बैठ जाता है कि मुझे सब आता है, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। लेकिन जो हर साल कुछ नया सीखता है, वह हर साल पहले से ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। एक वर्किंग प्रोफेशनल का एग्जाम्पल लीजिए। अगर वह सिर्फ अपनी पुरानी स्किल्स के भरोसे काम करता रहे तो कुछ साल बाद उसकी जगह कोई नया और ज्यादा स्किल्ड व्यक्ति ले सकता है। लेकिन अगर वह लगातार नई टेक्नोलॉजी, नए टूल्स और इंडस्ट्री ट्रेंड सीखता रहता है तो उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाती है। लर्निंग उसे सिर्फ जॉब सिक्योरिटी नहीं देती, बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज भी देती है। अब एक स्टूडेंट को देखिए। कई स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं। एग्जाम खत्म होते ही सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे भूल जाती है। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, नए क्वेश्चंस पूछते हैं और क्लासरूम के बाहर भी सीखते रहते हैं। यही क्यूरियोसिटी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि नॉलेज सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं,
बल्कि बेहतर डिसीजंस लेने के लिए भी जरूरी होती है। बिजनेस की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। एक बिजनेस ओनर अगर अपने कस्टमर्स, मार्केट और कंपटीशन को समझना बंद कर दे तो उसका बिजनेस धीरे धीरे पीछे छूट सकता है। लेकिन जो ओनर लगातार फीडबैक लेता है, नई स्ट्रेटेजीज सीखता है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को एडेप्ट करता है, वही लंबे समय तक सफल रहता है। बिजनेस में सबसे बड़ा एडवांटेज अक्सर पैसा नहीं बल्कि सीखने की स्पीड होती है। याद रखिए, क्यूरियोसिटी ग्रोथ की शुरुआत है। जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं तब सीखना भी बंद हो जाता है, और जब सीखना बंद हो जाता है तब धीरे धीरे प्रोग्रेस भी रुक जाती है। इसलिए हर दिन अपने आप से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या सीखा जो मुझे कल से बेहतर बना सकता है। यही छोटा सा सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ किताबें पढ़ लेना, कोर्सेज खरीद लेना या नई इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेना सक्सेस की गारंटी नहीं है। नॉलेज तब तक सिर्फ इंफॉर्मेशन है जब तक उसे वास्तविक जिंदगी में इस्तेमाल न किया जाए। असली फर्क तब पैदा होता है जब सीखा हुआ हर लेसन एक्शन में बदलता है, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यू बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। चैप्टर 8, एक्शन चेंजेस एवरीथिंग। अब तक हमने सक्सेस के कई महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स समझे। हमने जाना कि कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल क्यों है, फोकस कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, पेशेंस क्यों सफलता की नींव है और लर्निंग आपको लगातार आगे बढ़ाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर कोई इंसान यह सब जानता है फिर भी उसकी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि नॉलेज और सक्सेस के बीच जो पुल है उसका नाम है एक्शन। दुनिया में लाखों लोग सक्सेस पर बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और नए नए कोर्सेज खरीदते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वे जानते ज्यादा हैं और करते कम हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शायद बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन जो जानते हैं उसे तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर देते हैं। समय के साथ वही लोग आगे निकल जाते हैं। इसलिए याद रखिए, इंफॉर्मेशन आपको स्मार्ट बना सकती है, लेकिन सिर्फ एग्जीक्यूशन ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। एग्जीक्यूशन का मतलब परफेक्ट शुरुआत करना नहीं है। इसका मतलब है शुरुआत करना, फिर रास्ते में सीखना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनते जाना। बहुत से लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी सही समय नहीं आया, अभी तैयारी पूरी नहीं हुई या अभी प्लान परफेक्ट नहीं है। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट प्लान से ज्यादा पावरफुल इम्परफेक्ट एक्शन होता है, क्योंकि एक्शन आपको एक्सपीरियंस देता है और एक्सपीरियंस आपको सही दिशा दिखाता है। इसीलिए डेली प्रोग्रेस इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम भी अपने गोल की तरफ बढ़ाते हैं तो कुछ महीनों बाद वही छोटे कदम एक बड़ी दूरी तय कर चुके होते हैं। सक्सेस हमेशा एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने से जरूर आती है। इसलिए अपने आप से यह मत पूछिए कि आज मैंने कितना बड़ा काम किया, बल्कि यह पूछिए कि क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर बना हूं। लेकिन प्रोग्रेस तभी दिखाई देती है जब आप उसे ट्रैक करते हैं। मान लीजिए आपने फैसला किया कि आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, रोज रीडिंग करेंगे या रोज अपने बिजनेस पर काम करेंगे। अगर आप उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे तो कुछ दिनों बाद आपकी कंसिस्टेंसी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन जब आप अपनी डेली प्रोग्रेस लिखते हैं या ट्रैक करते हैं तो आपको साफ दिखाई देता है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। यही छोटी सी आदत आपको मोटिवेशन नहीं बल्कि मोमेंटम देती है। इसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। जब किसी गोल की जिम्मेदारी सिर्फ आपके दिमाग में होती है तो उसे टालना आसान होता है, लेकिन जब आप अपने प्रोग्रेस की जिम्मेदारी लेते हैं या किसी मेंटोर, फ्रेंड या टीम के साथ अपना कमिटमेंट शेयर करते हैं तो उसे निभाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अकाउंटेबिलिटी हमें बहाने बनाने से रोकती है और एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। अब एक यूट्यूब क्रिएटर का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत से लोग पहला वीडियो बनाने से पहले ही कैमरा, माइक, एडिटिंग और परफेक्ट स्क्रिप्ट के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि महीनों निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ क्रिएटर साधारण सेटअप के साथ शुरुआत कर देते हैं। उनके शुरुआती वीडियोस शायद परफेक्ट नहीं होते, लेकिन हर नए वीडियो के साथ वे कुछ नया सीखते हैं। धीरे धीरे उनकी स्पीकिंग बेहतर होती है, एडिटिंग इंप्रूव होती है और ऑडियंस भी बढ़ने लगती है। उनकी सक्सेस किसी एक वायरल वीडियो से नहीं बल्कि लगातार किए गए एग्जीक्यूशन से बनती है।
यही बात एक फ्रीलांसर पर भी लागू होती है। अगर वह सिर्फ स्किल्स सीखता रहे लेकिन कभी क्लाइंट को प्रपोजल न भेजे तो उसे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो फ्रीलांसर रोज नए क्लाइंट से कांटेक्ट करता है, फीडबैक लेता है और अपनी सर्विस बेहतर बनाता रहता है, वही धीरे धीरे मजबूत करियर बनाता है। एक्शन ही उसके लिए अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोलता है। सेल्स प्रोफेशनल का उदाहरण भी यही सिखाता है। हर क्लाइंट डील नहीं करेगा, कई लोग मना करेंगे, कई लोग जवाब भी नहीं देंगे। लेकिन जो सेल्स प्रोफेशनल रोज नए प्रोस्पेक्ट से बात करता है, फॉलो अप करता है और हर बातचीत से कुछ सीखता है, वही लंबे समय में सबसे ज्यादा डील्स क्लोज करता है। उसकी जीत टैलेंट से नहीं बल्कि लगातार किए गए एक्शन से आती है। इसलिए याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके इंटेंशन से नहीं बदलती, आपके एक्शन से बदलती है। आइडियाज की कोई कमी नहीं है, प्लान्स की भी कोई कमी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सोचते रहते हैं जबकि कुछ लोग करना शुरू कर देते हैं। और अंत में हमेशा वही लोग जीतते हैं जो रोज छोटे छोटे एक्शंस लेकर अपने सपनों को रियलिटी में बदल देते हैं। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल बाकी है। एक ऐसा प्रिंसिपल जो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फोकस, पेशेंस, लर्निंग और एक्शन, इन सभी लेसन्स को एक ही सूत्र में जोड़ देता है। अब आखिर में जानते हैं वो फाइनल प्रिंसिपल जो इन सभी लेसन्स को एक साथ जोड़ता है। चैप्टर 9, फाइनल सक्सेस फॉर्मूला। अब तक की इस पूरी ऑडियो बुक में हमने सक्सेस के कई अलग अलग प्रिंसिपल्स को समझा। पहली नजर में ये सभी बातें अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें एक साथ जोड़कर देखें तो यही सक्सेस का असली फॉर्मूला बनता है। कंसिस्टेंसी आपको हर दिन आगे बढ़ाती है। डिसिप्लिन आपको उन दिनों भी एक्शन लेने की ताकत देता है जब मोटिवेशन साथ नहीं देता। पेशेंस आपको जल्दी हार मानने से बचाता है। फोकस आपकी एनर्जी को सही दिशा देता है। लर्निंग आपको बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ना सिखाती है। और एक्शन इन सभी प्रिंसिपल्स को वास्तविक रिजल्ट्स में बदल देता है। अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर पड़ जाए तो पूरी जर्नी प्रभावित होने लगती है। इसे एक किसान की छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक किसान हर दिन अपने खेत में जाता था। वह रोज थोड़ा थोड़ा पानी देता, मिट्टी का ध्यान रखता और पौधों की देखभाल करता। कई हफ्तों तक उसे कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दिया। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इतनी मेहनत का क्या फायदा जब कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा। लेकिन किसान जानता था कि बीज जमीन के ऊपर नहीं, पहले जमीन के अंदर मजबूत हो रहा है। कुछ समय बाद वही खेत हरे भरे पौधों से भर गया और जिन लोगों को उसकी मेहनत बेकार लग रही थी, वही लोग उसकी सफलता की तारीफ करने लगे। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। लंबे समय तक किए गए सही एक्शंस का असर शुरुआत में दिखाई नहीं देता, लेकिन समय आने पर वही मेहनत सबसे बड़ा रिजल्ट बनकर सामने आती है। इसलिए आज से सक्सेस को किसी डेस्टिनेशन की तरह मत देखिए, इसे अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिंदगी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, बल्कि छोटे छोटे सही डिसीजन से बदलती है जिन्हें आप लगातार निभाते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। अगले 30 दिनों के लिए सिर्फ एक ऐसी हैबिट चुनिए जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। चाहे वह रोज 20 मिनट रीडिंग करना हो, सुबह वॉक पर जाना हो, एक्सरसाइज करना हो, एक नई स्किल सीखना हो या रोज अपने गोल पर 1 घंटा काम करना हो। हैबिट छोटी रखिए, लेकिन उसे बिना ब्रेक के पूरे 30 दिनों तक निभाइए। हो सकता है 30 दिनों में आपकी पूरी जिंदगी न बदल जाए, लेकिन इतना जरूर होगा कि आप वह इंसान बनना शुरू कर देंगे जो अपनी बात खुद से निभाता है। और यही हर बड़ी सक्सेस की असली शुरुआत होती है। याद रखिए, सक्सेस किसी लकी ब्रेक का नाम नहीं है। सक्सेस उन ऑर्डिनरी डिसीजंस का रिजल्ट है जिन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग हर दिन दोहराते हैं। इसलिए आज का एक सही एक्शन कल की एक नई पहचान बन सकता है। अगर इस ऑडियो बुक का एक ही संदेश आपको हमेशा याद रखना हो तो वह यह है, बड़ी सक्सेस कभी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही कदमों को लंबे समय तक लगातार दोहराने से बनती है। अगर आज की इस ऑडियो बुक ने आपको यह एहसास कराया कि सक्सेस किसी शॉर्टकट से नहीं बल्कि सही सिस्टम से बनती है, तो अगला कदम बिल्कुल मत छोड़िए।